सभी किसान भाइयों को रजनीश भैया की राम राम। किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चौपाल में। और किसान भाइयों, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे अप्रैल का महीना मई की तरफ बढ़ रहा है, गर्मियों की तपिश भैया दिनों दिन अब बढ़ती जा रही है। ऐसे में भैया आपको सिंचाई का भी ध्यान रखना है, खुद भी पानी पीने का ध्यान रखना है, यानी स्वस्थ आप बने रहें, आपका स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए आप पानी अच्छे से पिएं भैया, लू के प्रकोप से बचें। वैसे अभी तो एक दो दिन से बादलों का डेरा आसमान पर दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये बादल छटेंगे फिर से तापक्रम बढ़ने की ओर अग्रसर होगा। और किसान भाइयों, ऐसे में एक बात यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि जिन किसान भाइयों के पास पानी की अच्छी व्यवस्था है तो वो ये कर लें भैया कि खेत खाली होने पर जो ग्रीष्मकालीन हरा भुट्टा है या बेबी कॉर्न कई लोग लगाते हैं, स्वीट कॉर्न कई लोग लगाते हैं, तो ये जो ग्रीष्मकालीन हरा भुट्टा, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न है, उसकी बुआई के लिए वो खेत की तैयारी अभी कर सकते हैं। ये अच्छा समय है अगर उनके पास पानी की व्यवस्था है। बाकी तो फिर जो बाकी किसान भाई बरसात आने के बाद या बरसात से पहले जो मानसून से पूर्व लगाते हैं वो तो फिर लगाते ही हैं। और किसान भाइयों, ये भी ध्यान रखें आप कि आपके जो पशु हैं, आपके जो, उनका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें भैया। उनको दिन में 3 बार स्वच्छ ठंडा पानी बढ़िया उनको पिलाएं ताकि उनके अंदर पानी की कमी ना हो। और साथ ही उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि इन दिनों गर्मियों में पशु जो है उसको प्यास अधिक लगती है। तो किसान भाइयों, आज की आपसे बात करेंगे वो करेंगे भारत में खाद्य एवं औषधि कानून के बारे में। साथ ही किसान भाइयों, चर्चा होगी शून्य बजट की खेती पर। और शून्य बजट की खेती जैसा कि आप जानते हैं कि स्थिरता की खेती है और नाम से ही जैसा जाहिर है कि इसमें बजट जो है लगभग ज़ीरो होता है। कीटनाशकों और दवाइयों का खतरा, जो इसमें खतरे से भी हम बचते हैं और इनके खर्चे से भी हम बचते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, आज की बात हम जो करेंगे आपसे भारत में खाद्य और औषधि कानून पर, वो हम करेंगे, लेकिन उसके पहले सुनते हैं हम ठाकुर शहजाद सिंह के स्वर में ये बिलवारी गीत। मन मुहान उदक नहीं जाए, हमारे मैया धीरे से झुला दो हरि पालना। मन मुहान उदक नहीं जाए, हमारे मैया धीरे से झुला दो हरि पालना। अरे काहे कोरी पलना बनो, अरे काहे कोरी पलना बनो, और काहे के डरे है बुनाव, हमारे मैया धीरे से झुला दो हरि पालना। मन मुहान उदक नहीं जाए, हमारे मैया धीरे से झुला दो हरि पालना। चलिए किसान भाइयों, अब हम करते हैं आपसे आज की बात जिसका विषय है भारत में खाद्य और औषधि कानून। किसान भाइयों, भारत में खाद्य और औषधि कानून एक बहुआयामी और व्यापक कानूनी ढांचा है जो खाद्य उत्पादों और फार्मास्यूटिकल की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता को विनियमित करके अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के लिए बनाया गया है। किसान भाइयों, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में सबसे पहली बार बनाया गया था और ये अधिनियम भारत में दवा कंपनियों को नियंत्रित करने वाले प्रभावी कानूनों में से एक है।
ये दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा के जो उपकरण हैं उनके आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है। किसान भाइयों, ये दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए मानक भी स्थापित करता है। इसी तरह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, यह अधिनियम भी इस बात का आश्वासन दिलाता है कि हमारे जो भारत में खाद्य उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता सुनिश्चित रहेगी और उपभोक्ताओं को सही मात्रा जैसी कि बताई गई है और जैसी गुणवत्ता उन्हें बताई गई है उसी मद में ये वस्तुएं, दवाएं हों, चाहे फिर वो सौंदर्य प्रसाधन हो, वो उन्हें उपलब्ध होंगे। किसान भाइयों, भारत में खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ही इन कानूनों को बनाया गया है। इसमें खाद्य मानकों, खाद्य लेबलिंग, पैकेजिंग और स्वच्छता से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इसी तरह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के संरक्षण पर केंद्रित है, जिसे 2019 में बनाया गया था, जिसमें खाद्य और दवा उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। किसान भाइयों, दवा और औषधि कानून जो बनाए गए हैं वो उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाए गए हैं और साथ ही साथ ये क्लिनिकल टेस्ट को भी और नवाचार को भी प्रोत्साहित करते हैं, अनुसंधान को प्रोत्साहित करते हैं, ताकि अनुसंधानों के बाद ही ये उत्पाद हमारे उपभोक्ताओं तक पहुँचे और इसमें अगर कोई भी जालसाजी या कमी पाई जाती है तो उक्त दवा कंपनी या सौंदर्य प्रसाधन सामग्री की जो कंपनी है उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है, ताकि उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हो सकें। किसान भाइयों, खाद्य और औषधि कानून गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय स्थापित करते हैं जो उत्पाद की गुणवत्ता और प्रभावकारिता को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पाद प्राप्त हों जो सुरक्षित हों, प्रभावी हों और जो वादा उपभोक्ता से किया गया है उसकी गुणवत्ता को पूरे करने वाले हों। किसान भाइयों, ये कानून दवा कंपनियों में नवाचार और अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करते हैं और क्लिनिकली परीक्षणों और दवा अनुमोदनों के लिए स्पष्ट दिशा निर्धारित करके एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जो दवा कंपनियों को बाजार में नई और प्रभावी दवाएं लाने की अनुमति देता है। खाद्य लेबलिंग और फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग नियम जो बनाए गए हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ताओं को उनके खरीदे जाने वाले उत्पादों के बारे में सटीक जानकारी हो। किसान भाइयों, भारत में खाद्य और औषधि कानून सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। खाद्य एवं दवा उद्योगों की अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका ये कानून निभाते हैं। ये अधिनियम स्पष्ट और व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं और साथ ही विवादों को सुलझाने में, मानकों को लागू करने में और अनुपालन पर व्यक्तियों और संस्थाओं की जिम्मेदारी तय करते हैं और उपभोक्ताओं तक सही उत्पाद को पहुंचाने में मददगार हैं। किसान भाई, यदि उपभोक्ता अपने अधिकारों और इन कानूनों के प्रति जागरूक रहकर इन खाद्य उत्पादों या दवाओं का प्रयोग करे तो इन अधिनियमों या कानूनों का वास्तविक लाभ उन्हें प्राप्त हो सकता है। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की बात दवा और औषधि, साथ ही खाद्य और प्रसाधन सामग्रियों पर बनाए गए अधिनियमों और कानूनों पर। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम पुनः मनोरंजन से जुड़ते हैं और अब सुनते हैं हम ये लोक भजन। अरे भजन बिना सते संग बिना मोरी नींद रे लगाते नैया भजन बिना रे ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को।
ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। किसान भाइयों, संदेश के बाद स्वागत है आपका किसानवाणी में। चलिए किसान भाइयों, अब हम सुनते हैं रुद्रदत्त दुबे के स्वर में ये दादरा। तिरछी नजरिया ने मारो बहक रहो जीरा मारो, तिरछी नजरिया ने मारो बहक रहो जीरा मारो। बेर बेर गुइया निकारो ने मुइया, बेर बेर गुइया निकारो ने मुइया, घुंघटा ठिकाने से मारो बहक रहो जीरा मारो, घुंघटा ठिकाने से मारो बहक रहो जीरा मारो।
की ओट तरासो दम के, घुंघटा की ओट तरासो दम के, गोरी धना बूंदा तुम्हारो बहक रहो जीरा हमारो, गोरी धना बूंदा तुम्हारो बहक रहो जीरा हमारो। गोरी गुलेल सी है तोरी भोहें, गोरी गुलेल सी है तोरी भोहें, नैना बान समारो बहक रहो जीरा हमारो, तिरछी नजरिया ने मारो बहक रहो जीरा हमारो। बैनी परदेसी मृग नैनी, बैनी परदेसी मृग नैनी, तनक तो सोचो बेचारो बहक रहो जीरा हमारो, तनक तो सोचो बेचारो बहक रहो जीरा हमारो। तिरछी नजरिया ने मारो बहक रहो जीरा हमारो, तिरछी नजरिया ने मारो बहक रहो जीरा हमारो। चलिए किसान भाई, रुद्रदत्त दुबे के स्वर में इस दादरे के बाद अब हम करते हैं आपसे आज की चर्चा। किसान भाइयों, हमारी आज की चर्चा का विषय है शून्य बजट प्राकृतिक खेती, स्थिरता की खेती। किसान भाई, शून्य बजट प्राकृतिक खेती एक कृषि तकनीक है जो पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से टिकाऊ है। हमारे देश में अगर भारत की बात करें तो सुभाष पालेकर जी द्वारा इसे विकसित किया गया है, जिसे शून्य बजट प्राकृतिक खेती कहा जाता है। ये रसायन मुक्त खेती के तरीकों को बढ़ावा देने वाली खेती है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती एक ऐसी कृषि तकनीक है जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाकर फसल उगाने पर जोर देती है। परंपरागत कृषि विकास योजना नामक विशिष्ट कार्यक्रम के तहत सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं शून्य बजट प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों पर। किसान भाइयों, शून्य बजट प्राकृतिक खेती बिना किसी बाहरी वित्तीय निवेश के खेती पर जोर देती है। किसान उर्वरक और कीट नियंत्रण के लिए अपने खेतों पर ही उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों पर भरोसा करते हैं। किसान भाइयों, शून्य बजट प्राकृतिक खेती पारंपरिक और स्वदेशी तरीकों जैसे मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर्वर्ती फसलें और गाय के गोबर और गौमूत्र पर आधारित तैयारी के साथ बीज उपचार को नियोजित करने वाली खेती है। ये तकनीकें मिट्टी की उर्वरकता, जल धारण क्षमता और जैव विविधता को बढ़ाती है। किसान भाइयों, जीरो बजट प्राकृतिक खेती कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे बाहरी निवेश पर निर्भरता को कम करती है। इससे उत्पादन लागत कम होती है और ये बढ़ता हुआ फायदा किसानों को मिलता है और किसानों की आय में सुधार होता है। किसान भाई, शून्य बजट प्राकृतिक खेती में मल्चिंग एक उपयोगी तत्व है। मल्चिंग मिट्टी को फसल के अवशेषों या सूखे पत्तों जैसे कार्बनिक पदार्थों को ढकने से और नमी बनाए रखकर खरपतवारों को दबाने और माइक्रोबियल गतिविधियों को बढ़ावा देकर मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में उपयोगी है मल्चिंग। किसान भाइयों, शून्य बजट खेती में अंकुरण बढ़ाने और बीमारियों से बचाने के लिए बीजों को गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़ और बेसन के मिश्रण से उपचारित किया जाता है। एक बार किसान भाइयों, अगर हम बीजोपचार करके फसल को बोते हैं तो हम प्रारंभिक बीमारियों से अपनी फसल को, अपने पौधों को बचा सकते हैं।
किसान भाइयों, विभिन्न फसलों को एक साथ उगाना यानी फसल चक्र अपनाना ये कीटों के प्रकोप को कम करता है, मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और समग्र लचीलेपन में सुधार होता है। जीरो बजट खेती में गाय और मुर्गी पालन पशुधन प्रणालियों को एकीकृत कर खेत के कचरे को खाद और बायोगैस जैसे मूल्यवान इनपुट में पुनर्चक्रित करने में मदद करता है। किसान भाइयों, शून्य बजट प्राकृतिक खेती जैविक कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देकर मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाती है, पानी का संरक्षण करती है और जैव विविधता को संरक्षित करती है। किसान भाइयों, वैसे भी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी हमारी खेती के लिए एक ज़रूरी पहलू है। शून्य बजट खेती अपनाने से रसायन मुक्त उत्पाद उपभोक्ताओं को प्राप्त होते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, यानी इससे बेहतर स्वास्थ्य और पोषण मिलता है। छोटे किसानों के लिए बड़ा ही उपयोगी है क्योंकि उन पर इससे अपनाने से कर्ज का बोझ नहीं पड़ता जो उन्हें बीज, खाद और कीटनाशकों के लिए कई बार लेना पड़ता है। किसान भाइयों, शून्य बजट खेती अपनाने से किसान आत्मनिर्भर बनते हैं और खेती ज़्यादा टिकाऊ बनती है। शून्य बजट खेती टिकाऊ कृषि के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। ज़रूरत है किसान इस खेती को अपनाएं और इसे लेकर जागरूक हो और उन तक शून्य बजट खेती से संबंधित प्रशिक्षणों का लाभ पहुंचे। किसान भाइयों, शून्य बजट खेती भविष्य के लिए कृषि परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है। अगर आप भी शून्य बजट खेती करना चाहते हैं, इसके तमाम पहलुओं से अवगत होना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं, कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हो। अगर आपके ग्राम में ही ग्राम सेवक या कृषि विस्तार अधिकारी हैं, उनसे भी आप इसकी जानकारी लेकर इस खेती को अपना सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों हमारी आज की चर्चा, शून्य बजट की खेती, स्थिरता की खेती। चलिए किसान भाइयों, पुनः जुड़ते हैं हम मनोरंजन क्रम से और भवानी दास अहिरवार के स्वर में सुनते हैं ये गीत।
चलिए किसान भाइयों, इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं एक और गीत बलराम सिंह यादव के स्वर में, और गीत का प्रकार है लमटेरा। भजन की अब बेरा तो भई रे, बेरा तो भई रे, मन भजलो हरि के सुंदर नाम रे। भजन की अरहो भजन की रट तो लगी रे, रट तो लगी रे, मन छोड़ो सबई जग जाल रे। भजन की अरहो भजन की डोरी तो लगी रे, डोरी तो लगी री, बंधे जाबे सबई संसार रे। भजन की अरहो किसान भाई एक सूचना सुनिए। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी की अध्यक्षता में लखनऊ में 24 अप्रैल 2026 को उत्तरी क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, राज्य कृषि मंत्री एवं किसान उत्पादन संगठन FPO एवं प्रगतिशील कृषक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। सूचना समाप्त हुई। तो किसान भाइयों, आज की किसान वाणी में बस इतना ही। तो मैं रजनीश भैया कहता हूँ आपको राम राम, जय जवान जय किसान।